तो एक्सरसाइज 4C। 4C पूरा हो गया था। चलिए 9 से थोड़ा बताते हैं। 9 जैसे क्यूब रूट 216 है माइनस 216, ठीक है। इसको क्या करना है, जब क्यूब रूट जैसे लिखना है। अब 6 गुना 6 गुना कितना होता है, 216 होता है। 6 जगह 37 जगह 216, तो क्या करना है, -6 गुना -6 गुना -6 तुमको लिखना पड़ेगा, है ना। 2 का पेयर देखकर नहीं करना है, -6 गुना -6 गुना। अब 3 को में से एक बाहर निकालना है, हो जाएगा तुम्हारा -6। 10 में क्यूब रूट -512 है। क्या क्या क्यूब रूट -8 उन्हें -8 उन्हें -8, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 को में से बाहर निकालना, -8 हो जाएगा। 11 में वैसी है क्यूब रूट -1331। इसको तुम अलग फैक्टर कर लोगे और साइन 3 बार है तो इसमें तीनों माइनस करना है। तो -11 उन्हें -11 उन्हें, तो आंसर इसका हो जाएगा -11। तो बनाओ अपना। 12 में क्या है, क्यूब रूट 25/264 27/64। जब ऊपर वाला को अलग करेंगे नीचे वाला को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 बटा में 4 गुना 4 गुना 4, तो 3 बाहर हो जाएगा, इसमें 4 बाहर हो जाएगा, बन जाएगा ना। अब बताते तुम्हारा 50 क्या है, -64 बटा 343। इसको क्या लिखेंगे हम, क्यूब रूट निकालना है। -4 गुने -4 गुने -4 बटा में 7 गुना, तो ऊपर -4 निकालना है, नीचे 7 हो जाएगा, ठीक है। 16 में क्यूब रूट 64 गुने 729। देखो इसका अलग करना है, 4 गुने 4 गुने 4 29 का हो जाएगा 9 गुने 9 गुना, तो 3 4 में से 4 बाहर, 4 गुने 9 4 में 36 हो जाएगा, बन गया सब। 18 में 18 क्यूब रूट -512 बटा 343 हो जाए क्यूब रूट -8 गुने -8 गुने -8 बटा में 7 गुना 7 गुना 7, तो -8 बटा 7 आंसर हो जाएगा, बन गया पूरा। फोर डी में क्या है, विच द फॉलोइंग नंबर ए परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, 141 294 216 495, आंसर हो जाएगा 216, है ना। सबको फैक्टर करना है, किस किस का 3 टाइम्स किसी सेम नंबर का 3 टाइम्स गुना किस में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 216, 6 गुना 6 गुना 6 216 हो जाएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग नंबर से परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब है, उसमें 1331 हो जाएगा। कहीं 11 गुने 11 गुने 11 कितना हो जाएगा 1300, बाकी सब कुछ चेक कर लेना। तीसरा में क्या है, क्यूब रूट 512, इसका 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। 14 में क्या है, क्यूब रूट 125 गुना 64, जब 125 का हो जाएगा 5, फिगर क्या हो जाएगा 5, 64 का हो जाएगा 4, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 55 में क्यूब रूट 64 में 43, तो 64 का हो जाएगा 4, 43 का हो जाएगा 7, 4/7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में -512 बटा 729, तो -8 बटा 9 हो जाएगा, बनाइए ना, बनाया ना। 7वां में था भाई 8 से मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब, पीछे भी ऐसा बता चुके हैं। पता 648 में क्या से गुना करें कि जो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। कौन से छोटे नंबर को करेंगे, फैक्टर करेंगे जी। 2 से 2 3 6 2 दूना 4 2 4 8, फिर 2 से 2 1 2 2 4 12 2 दूना 4, 2 से 2 8 16 81, 3 से 7 81, 9 3 27, 3 दिया। देखो इधर ये 3 को तो है, ए भी 3 को है, एक फालतू है, तो गुना करना पूछ रहा है ना, कितना गुना करना, तो कितना हो जाएगा, लिक्वाइड नंबर बराबर हो जाएगा 3 गुना 3,
रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा 3 गुना 9, आंसर हो जाएगा। फिर क्या कहता है क्वेश्चन 8 में, 7 है 4D का, ये कहता है 1536 1536 में से क्या से भागा दे क्यू नंबर परफेक्ट क्यू हो जाना चाहिए, है ना। इसको फैक्टर करेंगे, जहां भी मल्टीपल डिवाइड का क्वेश्चन है, चाहे स्क्वायर रूट में चाहे क्यूब रूट में, तो फैक्टर करना है, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, लेकिन स्क्वायर रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन का आएगा। तो उसमें डिवाइड मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालना है और फिर पता चला है कि क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, समझे ना। तो 37 के फैक्टर करो, 2 से लगेगा, 2 से 14, 1 3, 2 का 12, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौका, 2 से 2 का 2, 2 9 18, 2 9 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 का 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इसे भागा देना है, क्या करना है। तो ये 3 को हो गया, ये 3 को हो गया और ये भी 3 को हो गया, तो ये फालतू कौन हो गया 3, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। गुना करने का था 9 आंसर होता, लेकिन समझ रहा है ना, दिमाग चल रहा है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 3, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 3। फिर देखो 9 में क्या कहता है 1 होल 3/10 का होल क्यों निकालना है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तुमको बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। जनरली 3 प्रकार के होते हैं, देखो 2/3, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर इसी को रख दो 3/2, जब न्यूमरेटर ज्यादा रहे डिनोमिनेटर कम रहे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया। और वैसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों रहे, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 1 गुना 10 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13/10 का होल क्यूब हो गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है 13 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 2197 आ जाएगा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, भागा लगा दो 2.197/1000। देखो क्या आंसर देता है, ये दे रहा है दो होल, तो पढ़ेंगे इंग्लिश में क्या 2 होल 197/1000। हिंदी में क्या पढ़ेंगे 2.197/1000। समझ गया। 0.8 का होल क्यूब, 0.8 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0. क्या हो जाएगा 512 ना, कितना हो गया 500। पढ़ाई करो फटाफट जल्दी। और ये 1 अंक पहले 1 अंक पहले 3 अंक पहले, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो होमवर्क 4C 4D हो गया और 4 CC टेस्ट पेपर, यहाँ तक पूरा होमवर्क बना के लाना है।